चलिए बढ़ते आगे। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में हमारा संविधान हमारा सम्मान कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान न्याय सहायक कार्यक्रम का भी आगाज हुआ। कार्यक्रम में सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने शिरकत की, जिन्होंने संविधान से लेकर विभिन्न मुद्दों पर बात रखी। इस मौके पर केंद्रीय कानून मंत्री ने महाराजा गंगा सिंह के योगदान को याद किया और सीजीआई के बीकानेर आने को बेहद महत्वपूर्ण बताया। पेश है ये खास रिपोर्ट। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय का ऑडिटोरियम बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम का गवाह बना। हमारा संविधान हमारा सम्मान कार्यक्रम के आयोजन के साथ ही न्याय सहायक कार्यक्रम का भी देश भर में आगाज हुआ, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने आपसी भाईचारे पर जोर दिया। साथ ही संविधान को देश के नागरिकों की सामूहिक आकांक्षा और स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष का प्रतीक बताया। वहीं कहा कि हमारे फैसले स्थानीय भाषा में होने चाहिए ताकि आम नागरिक समझ सके। इस मौके पर सीजीआई ने बीकानेर में ई कोर्ट की घोषणा की, जिस पर अधिवक्ताओं ने खड़े होकर सीजीआई का अभिवादन किया। और मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि ये सर्वोच्च न्यायालय जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ तिलक मार्ग तो नहीं है। और यदि हम इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ तिलक मार्ग से असली रूप में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बनाना चाहते हैं, तो वो कैसे लोगों तक पहुंचे। और तकनीकी की वजह से जब केरल से कोई जूनियर हमारे सामने प्रकट होता है, या कोई मेघालय से कोई महिला प्रकट होती है, राजस्थान से कोई, बहस भी ना करें, हमें देखते हैं कि क्या बहस कैसे हो रही है कोर्ट में। कि मेरा छोटा सा मामला है, लैंड रेवेन्यू का मामला है, मेरे जमीन का मामला है, क्या ये जो जज साहब हैं ढंग से सुन रहे हैं कि नहीं हमें। तो ये जो एक कॉन्फिडेंस पैदा करता है लोगों में, इसकी बहुत जरूरत है। कार्यक्रम में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी प्रफुल्लित दिखे। उन्होंने बीकानेर में सीजीआई के आने को ऐतिहासिक बताया। कहा, बीकानेर का सुप्रीम कोर्ट से संबंध रहा है और महाराजा गंगा सिंह के योगदान को याद किया कि कैसे उन्हें चैम्बर ऑफ प्रिंसेस बनाया। वे इसके चांसलर भी रहे। बाद में इसी कार्यालय में पहली बार सुप्रीम कोर्ट शुरू हुआ। साथ ही संविधान सभा के सदस्य जसवंत सिंह के योगदान का भी जिक्र किया। वहीं केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री की सोच है कि संविधान कैसे बना, कौन कौन लोग रहे और कैसे लोकतंत्र मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है, ये हमारे नागरिकों को भी पता चले। बस इसी क्रम में ये आयोजन हो रहे हैं। बीकानेर से आज देश भर में न्याय सहायक कार्यक्रम की भी लॉन्चिंग हुई। कि हमारा संविधान हमारा सम्मान ये कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम हमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने दिया। 5 विभाग उसके लिए सेलेक्ट किए कि हमने आजादी का अमृत महोत्सव मनाया। 75 साल जब देश की आजादी के अमृत काल चल रहा है, देश गणतंत्र भी तो हुआ। तो 26 जनवरी 1950 को देश गणतंत्र में प्रवेश किया, हमारा रिपब्लिक हुआ देश, तो इसको भी सेलिब्रेट करो। तो 75 साल में प्रवेश कर गया गणतंत्र, तो इसके लिए क्या सेलिब्रेशन करना चाहिए। तो ऐसे 5 विभाग हमारे चिन्हित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किए। उसमें न्याय विभाग था, लॉ मिनिस्ट्री के अंतर्गत एक न्याय विभाग है, लॉ एंड जस्टिस इसका पूरा नाम है, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस जिसको कहते हैं, उनको ये काम दिया। कार्यक्रम में अभियान के तहत नारी भागीदारी अभियान के एक मजबूत समर्थन के रूप में लाभार्थियों की आवाज का एक विशेष महिला संस्करण जारी किया, जिसमें टेली लॉ कार्यक्रम के तहत महिला लाभार्थियों द्वारा कानूनी कार्रवाई और सशक्तिकरण की 75 मजबूत कहानियां शामिल हैं। साथ ही बेहतर कार्य करने वालों को राज्य स्तर पर सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश MM श्रीवास्तव, भारत सरकार के विधि सचिव, विधायक जेठानंद व्यास, अंशुमान सिंह सहित जज, वरिष्ठ अधिवक्ता और लॉ विद्यार्थियों के साथ जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, बीकानेर।